हमारे यूट्यूब चैनल विद्या मैथ में बहुत बहुत स्वागत है। और जैसा कि हम बीएससी सेकेंड ईयर में मैट्रिक्स पर डिस्कस कर रहे थे और आज के इस वीडियो में हम मैट्रिक्स में बात करेंगे कंसिस्टेंसी एंड इनकंसिस्टेंसी सिस्टम ऑफ नॉन होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय रैंक मेथड। मतलब कि रैंक मेथड की हेल्प से हम दिए गए लीनियर इक्वेशंस की कंसिस्टेंसी और इनकंसिस्टेंसी पता करेंगे। और जैसा कि मैंने इससे पहले वाले वीडियो में बताया था कि अगर कोई आपको लीनियर इक्वेशन दिया गया है, वहाँ पे यदि उसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है तो कंसिस्टेंट होता है और सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा तो वो इनकंसिस्टेंट होगा। तो देखिए, जितने भी मैट्रिक्स की वीडियो हैं वो सभी आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके देख सकते हैं। वहाँ पर मैंने मैट्रिक्स का प्लेलिस्ट लिंक डाल दिया हुआ है, ओके। या फिर आप इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। देखिए, मैट्रिक्स में अब तक मैंने जितना भी टॉपिक कराया हुआ है उस हर एक टॉपिक से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मुझे लगा वो मैंने डिस्कस किया हुआ है। फिर भी अगर आपको कहीं से कोई डाउट आता है तो वो चीज़ आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं, ओके। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि हम सेट ऑफ इक्वेशंस कंसीडर कर लेते हैं। नाउ लेट कंसीडर a set of linear equations। हमने कुछ लीनियर इक्वेशंस जो है कि कंसीडर कर लिया हुआ है। कुछ इस तरीके से मैं कंसीडर कर रहा हूँ a1x प्लस b1y प्लस c1z इक्वल टू d1, राइट। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने तीन वेरिएबल लिया हुआ है, तो तीन इक्वेशन तो हमें चाहिए ही चाहिए, ओके। तो यहाँ पे हम दूसरा इक्वेशन कुछ ऐसे ले लेते हैं a2x प्लस b2y प्लस c2z इक्वल d2, ये आ गया 2। और तीसरा इक्वेशन हम कुछ ऐसे लेंगे a3x प्लस b3y प्लस c3z इक्वल d3, राइट। ये तीन इक्वेशन हमें यहाँ पे लिया हुआ है। तो हमें करना क्या है कि इसका कंसिस्टेंसी इनकंसिस्टेंसी पता करना है, ओके, बाय रैंक मेथड। तो इसके लिए हमें करना क्या पड़ेगा कि इस इक्वेशन को जो है कि मैट्रिक्स फॉर्म में हमें लिखना पड़ेगा, राइट। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं दिस इक्वेशन या द इक्वेशन कैन बी written in the matrix form। The equation can be written in the matrix form as, यहाँ पे हम कुछ ऐसा बोल देते हैं कैपिटल A कैपिटल X इक्वल B, राइट। मतलब ये कि इस इक्वेशन को जो कि हम एक मैट्रिक्स फॉर्म में इस तरह से एक्सप्रेस कर सकते हैं। अगर हम A की बात करें यहाँ पे वेयर A की बात करें तो ये हमारे पास जो मैट्रिक्स बनेगा, मतलब कि ये क्या होगा, कोफिशिएंट ऑफ x y z। दिस इज a1 b1 c1, दिस इज a2 b2 c2, दिस इज a3 b3, सॉरी ये a2 होगा c2 होगा, राइट। तो ये हमारे पास a वाला मैट्रिक्स हो गया। और यहाँ पे अगर हम बात करें इस x की तो ये क्या हो जाएगा, दिस इज x y z, नाउ x y z। और यहाँ पे ये तो हो गया x, और यहाँ पे अगर हम b मैट्रिक्स की बात करें सो दिस इज d1 d2 d3, राइट। कुछ इस तरीके से यहाँ पे आया हुआ है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे कि हम a और b को ज्वाइन कर देते हैं अपनी सुविधा के लिए, राइट। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, नाउ टू ज्वाइन a एंड b मैट्रिक्स। तो ए और बी मैट्रिक्स अगर हम ज्वाइन करेंगे तो देखिए इस चीज़ को हम कुछ ऐसे लिखते हैं, कहीं कहीं ऐसे करके लिखा गया होगा, बीच में ये दो बिंदी ऐसे लगा होगा, राइट, 2 पॉइंट। बट यहाँ पे हम इसको ऐसे लिख रहे हैं, राइट, ए बी, राइट। और इस तरह की जो मैट्रिक्स मिलती है उसे हम ऑगमेंटेड मैट्रिक्स कहते हैं, राइट। यानी कि पहले हम ए वाला लिखेंगे, देखिए यहाँ से a1 b1 c1, a2 b2 c2, a3 b3 c3, और यहाँ पे क्या होगा b वाला, तो b वाला हमारे पास क्या है d1 d2 d3, राइट। और अच्छा नीचे दिखाई दे रहा कि नहीं, मैंने जांच नहीं किया हुआ है, हाँ ठीक है दिखाई दे रहा है, लेकिन अब इसके बाद हम लिखेंगे तो नहीं दिखाई देगा, राइट। अच्छा, इस तरह की जो मैट्रिक्स मिली है इसे हम कहते हैं ऑगमेंटेड मैट्रिक्स, ऐसा कुछ बोला जाता है, राइट। अब हम क्या करेंगे
कि कंसिस्टेंसी और इनकंसिस्टेंसी पता करने के लिए हम इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे हम सॉल्व कैसे करेंगे, तो इसके लिए मैं साइड में कुछ लिख देता हूँ, मेथड टू सॉल्व, मैं ऐसा कुछ बोल देता हूँ, मेथड टू सॉल्व, राइट। तो यहाँ पे देखिए हम पहले क्या करेंगे, किस दिए गए मैट्रिक्स को हम रिड्यूस करेंगे इक्विवेलेंट फॉर्म में, राइट। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 1 मिनट। Now we reduce AB to echelon form, and find rank of A and rank of AB, राइट। यहाँ पे देखिए हमने क्या लिखा हुआ है कि हम क्या करेंगे कि इस मैट्रिक्स को जो है कि हम रिड्यूस करेंगे इक्विवेलेंट फॉर्म में। अब देखिए इक्विवेलेंट फॉर्म में होता क्या है, जैसे कि मैंने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया हुआ है, ओके, इक्विवेलेंट फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स पे डिस्कस किया हुआ है मैंने, तो वो वीडियो आप जाकर देख लीजिए ताकि ये चीज़ें आपको समझ में आ जाए। ओके, मैंने आपको बता दिया कि कहाँ मिल जाएगा वीडियो। तो यहाँ पे देखिए जैसे ही हम यहाँ पे क्या करेंगे कि हम इस मैट्रिक्स को इक्विवेलेंट फॉर्म में रिड्यूस करेंगे, तो हम मैट्रिक्स ए की रैंक ये बताता है, राइट। तो मैट्रिक्स ए की रैंक फाइंड करेंगे और ए और बी दोनों की रैंक फाइंड करेंगे। मतलब इसका ये हुआ कि देखिए ए की रैंक निकालने का मतलब ये हुआ कि यहाँ पर ये वाला जो मैट्रिक्स है ये क्या है, ये ए है, राइट। और ये पूरा मैट्रिक्स की अगर मैं बात करूँ तो ये क्या है, ए और बी मैट्रिक्स है, राइट। तो हम क्या करेंगे, ए की रैंक फाइंड करेंगे और फिर पूरे मैट्रिक्स की रैंक फाइंड करेंगे, राइट। पूरा कहने का मतलब ये हुआ। अच्छा, जब हम ऐसा करेंगे तो यहाँ पे अब जरा ध्यान दीजिएगा, पहला पॉइंट पे जरा ध्यान दीजिएगा। फर्स्ट पॉइंट पे, यदि इफ रैंक ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू रैंक ऑफ ए बी, अगर रैंक ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू रैंक ऑफ बी हुआ तो इन दिस केस जो सिस्टम होगा वो इनकंसिस्टेंट होगा। और जब बात इनकंसिस्टेंसी की होती है तो वहाँ पे सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता है, मतलब कि नो सॉल्यूशन हम वहाँ पे बोलेंगे, राइट। जब भी आपको रैंक ऑफ ए नॉट इक्वल टू रैंक ऑफ ए बी मिला तो मतलब कि वहाँ पे जो है कि कोई सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, मतलब कि इसका जो है इस लीनियर इक्वेशन का कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, नो सॉल्यूशन, राइट। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं देन सिस्टम इज इनकंसिस्टेंट, राइट। देन द सिस्टम इज इनकंसिस्टेंट, राइट, सच दैट आप बोल सकते हैं इट हैज नो सॉल्यूशन, राइट। आप ऐसा बोल सकते हैं इट हैज नो सॉल्यूशन। बात समझ में आ रहा है, यानी इस केस में उसका कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, राइट। अच्छा, अब इसके बाद हम बात करते हैं कि अगर बराबर हो गया तो, राइट। सेकंड पॉइंट, इफ रैंक ऑफ ए, देखिए अभी मैंने ऐसे समझा रहा हूँ मैं अभी जब मैं क्वेश्चन जब मैं लगवाऊंगा तो वहाँ पे आपका पूरा डाउट क्लियर होगा। अभी थोड़ा बहुत आपको डाउट होगा, लेकिन फिलहाल डाउट तो होना नहीं चाहिए। क्यों डाउट तो होना नहीं चाहिए, ठीक है। रैंक ऑफ ए इक्वल टू रैंक ऑफ ए बी, तो इस अगर ऐसा हुआ तो जो सिस्टम होगा वो कंसिस्टेंट होगा, राइट। तो यहाँ पे आप बोल सकते हैं देन द सिस्टम इज कंसिस्टेंट, देन एक मिनट जरा मैं चेक कर लूँ, हाँ ठीक है। तो यहाँ पे आप बोल सकते हैं देन द सिस्टम इज कंसिस्टेंट, राइट। यानी ये जो सिस्टम होगा वो क्या होगा, कंसिस्टेंट होगा। अच्छा, जब बात कंसिस्टेंट की हो तो क्या उसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा, तो हाँ बिल्कुल एग्जिस्ट करेगा। तो इस केस में दो तरह का सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा, या तो यूनिक सॉल्यूशन होगा या इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशंस होगा, राइट।
तो यूनिक सॉल्यूशन कब होगा और मैनी सॉल्यूशन कब होगा, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। कब होगा तो जरा सा इसको भी मैं यहाँ पे लिखवा दे रहा हूँ, नीचे दिखाई दे रहा है ना, जरा मैं चेक कर लूँ। ठीक है, कोई बात नहीं, मैं जो है कि साइड में लिखवा दे रहा हूँ। राइट, इसमें पॉइंट नंबर ए डाल के मैं लिख देता हूँ। राइट, इसको मैं क्लीन कर देता हूँ। इसमें मैं पॉइंट नंबर ए, राइट, जब ऐसा हुआ तो ये मान के चलिए कंसिस्टेंट होगा। मान के चलिए क्या मतलब, होगा ही होगा कंसिस्टेंट। लेकिन जब कंसिस्टेंट होगा तो दो तरह के सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेंगे, या तो मैनी सॉल्यूशन या यूनिक सॉल्यूशन। बट यहाँ पे यूनिक सॉल्यूशन कब होगा, तो यहाँ पे आप समझिए पहला पॉइंट, इफ रैंक ऑफ ए इक्वल रैंक ऑफ ए बी, अगर ऐसा है, राइट, और क्या है, नंबर ऑफ अननोन इक्वल नंबर ऑफ अननोन। नंबर ऑफ अननोन बोलने का मतलब आप समझ रहे हैं, नंबर ऑफ अननोन मतलब अननोन वेरिएबल कितने हैं, तो 1 2 3 एक्स वाई जेड, यही तो 3 अननोन वेरिएबल है। तो नंबर ऑफ अननोन, तो इस केस में क्या होगा कि इट हैज यूनिक सॉल्यूशन, आप बोल सकते हैं नो, इट हैज यूनिक राइट, इस केस में क्या होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा। राइट, अच्छा बी वाला मैं पॉइंट यहाँ पे लिख देता हूँ, बी वाला पॉइंट। ओके, इफ मान लीजिए कि ऐसा है, रैंक ऑफ ए इक्वल रैंक ऑफ ए बी। अब ये क्या है कि मान लीजिए लेस देन है नंबर ऑफ अननोन से, यहाँ पे नंबर ऑफ कर लीजिएगा। राइट, लेस देन नंबर ऑफ अननोन, राइट, नंबर ऑफ अननोन्स, मतलब रैंक ऑफ ए रैंक ऑफ बी जो है वो नंबर ऑफ अननोन से छोटा आ रहा है। राइट, तो इन दिस केस क्या होगा कि इट हैज इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशन। कंसिस्टेंट तो होगा ही होगा, बट मैनी सॉल्यूशन। तो यहाँ पे आप बोल सकते हैं कि इट हैज, ये आई टी है, राइट, इट हैज infinitely many solutions, राइट। तो आई होप कि ये जितनी भी बातें मैंने यहाँ पे आपको बताया ये आपको समझ में आया होगा। फिलहाल कई बच्चे ये कमेंट करते हैं कि सर देख के ऐसे पढ़ाते हैं, थोड़ा सा एक्सपीरियंस की ज़रूरत है। ठीक है, कोई बात नहीं यार, लेकिन ये मायने नहीं रखता कि मैं यहाँ पे कैसे मतलब ऐसे मैं देख के पढ़ाता हूँ। एक्चुअली क्या है ना कि थोड़ा बहुत मिस्टेक ना हो, इस वजह से ये चीज़ें होती हैं। फिलहाल जो मैं कॉन्सेप्ट यहाँ पे, जो कंटेंट मैं आपको बता रहा हूँ, ये चीज़ें आपको समझ में आनी चाहिए। राइट, मैं किस तरह से यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ, राइट, किताब है या कॉपी है जो भी है, आप ये चीज़ों का ध्यान न दिए हुए आप जो मैं यहाँ पे जो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, राइट, मैं जो समझा रहा हूँ यहाँ पे जो कंटेंट में दे रहा हूँ, इस पर आप ज़्यादा फोकस करें। ओके, इसके लिए आप कोई कमेंट ना करें, ये आपसे रिक्वेस्ट है। ओके, तो फिलहाल यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि मैं एक क्वेश्चन ले लेता हूँ, एक क्वेश्चन मैं लेता हूँ, और अगर आप कमेंट करिएगा तो मैं नेक्स्ट वीडियो में 2-4 क्वेश्चन और यहाँ पे ले लूँगा। ठीक है ना, वीडियो आपको कंटिन्यूस मिलेगी। फिलहाल थोड़ी बहुत समस्याएँ आ जाती हैं, इस वजह से वीडियो नहीं आ पाती हैं। तो आज जो है कि मैंने पूरा छुट्टी किया हुआ है, बारिश का मौसम था, तो ये मैं वीडियो यहाँ पे बना रहा हूँ। राइट, तो चलिए, जैसा कि मैं यहाँ पे एक क्वेश्चन ले रहा हूँ। ओके, क्वेश्चन कुछ ऐसा है, सो दैट द इक्वेशन x + y + z = -4, x + y + z = 4 मैं लेता हूँ। राइट, और यहाँ पे दूसरा इक्वेशन है 2x + 5y - 2z = मैंने लिया हुआ है 3, और x + 7y, सॉरी x माइनस आप कर लीजिए, सॉरी x + 7y - 7z = कितना है 5। हमें चेक करना है कि कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। राइट, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ये मैंने इक्वेशन लिया हुआ है। राइट, तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि हम ए मैट्रिक्स निकालेंगे। राइट, तो ए मैट्रिक्स की अगर मैं बात करूँ, सो दिस इज 1 1 1, राइट, 2 5 -2 1 7 -7, ये तो ए वाला हो गया। बी मैट्रिक्स की अगर मैं ऐसे यूँ बात करूँ तो क्या आ जाएगा, दिस इज 4 3 5, और एक्स मैट्रिक्स की अगर मैं बात करूँ, सो दिस इज x y z।
क्लियर हुई बात। तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे कि ए और बी मैट्रिक्स को ज्वाइन करेंगे। तो ज्वाइन करने का मतलब, सो दिस इज 1 1 1 राइट। नाउ 2 5 -2 1 7 -7 और यहाँ पे क्या आ जाएगा 4 3 5 राइट। अब यहाँ पे मैं रो ऑपरेशन यहाँ पे कर रहा हूँ, इस रन फॉर्म में मैं कन्वर्ट कर रहा हूँ। फर्स्ट एलिमेंट यूनिटी होना चाहिए, फिर यहाँ पे 0 होने के बाद अगर 0 हो गया तो फिर आगे यूनिटी होना चाहिए राइट। बट मुझे रैंक निकालनी है तो यूनिटी ना भी बने तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फर्स्ट वाला होना चाहिए। मैं इसको क्लीन कर दे रहा हूँ राइट। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पे मैं क्या करूँगा कि मैं पहले इसको इस एलिमेंट को मैं 0 करने का प्रयास करता हूँ। तो इसके लिए मुझे क्या करना होगा कि 1 इसमें 2 का मल्टीप्लाई करके लाके इसमें घटा लेना चाहिए और इसमें लाके यहाँ पे घटा लेना चाहिए। यानी मैं यहाँ पे ये वर्क कर रहा हूँ कुछ ऐसा कि मैं R2 पर मैं क्या कर रहा हूँ कि R2 माइनस 2R1, और दूसरा मैं ऑपरेशन कुछ ऐसा करूँगा कि R3 पर R3 माइनस R1। मैंने ऐसा, अच्छा ज़्यादा कोने नहीं हो गया ना, कट तो नहीं रहना, हाँ ठीक है यार, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत अच्छा। अब देखिए मैं अगर ये ऑपरेशन करूं तो ये चीज़ मुझे कैसा मिलेगा, देखिए ध्यान से कि ये तो ऊपर वाला पूरा रह जाएगा 1 1 1 राइट, और साइड में ये क्या है हमारा 4। अगर मैं 2 का मल्टीप्लाई करके लाके मैं घटाऊँ 0, अगर मैं 2 का मल्टीप्लाई करके लाके मैं घटाऊँ सो दिस इज 3, अगर मैं 2 का मल्टीप्लाई करके लाके मैं घटाऊँ तो दिस इज -4 करेक्ट। नाउ 2 का मल्टीप्लाई करके लाके अगर मैं घटाऊं तो 3 -2 का मल्टीप्लाई होगा तो 8, दिस इज -5। नाउ दिस इज -5 ओके। अगर मैं इसको ले आके इधर घटाऊं सो दिस इज 0, अगर मैं इसको ले आके मैं घटाऊं सो दिस इज 8 राइट। कुछ मिस्टेक हुआ क्या, मैंने गलत नहीं ने लिखा, हाँ 1 मिनट ज़रा मैं चेक कर लूँ। कुछ ऐसा होगा, 7 में से 1 जाएगा तो 6 होगा ना, सॉरी मैंने गलत लिख दिया। अच्छा तो इसलिए जब मैं घटाऊंगा सो दिस इज -8, और जब ये मैं घटाऊंगा तो ये 1 राइट। ये हमारे पास मैट्रिक्स आ गया राइट। नाउ अब इसके बाद मैं क्या कर रहा हूँ, अच्छा यहाँ पे देखिए अगर 2 का मल्टीप्लाई करके लाके मैं घटाऊँ तो ये दोनों 0 हो जाएगा नीचे का राइट। तो यहाँ पर मैं ये वर्क कर रहा हूँ, तो R3 पर मैं ऐसा करूँगा तो R3 माइनस 2R2, तो हमारे पास जो ये मैट्रिक्स था, ये जो मैट्रिक्स है, तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा 1 1 1, दिस इज 4 राइट, 0 3 -4 -5। अच्छा यहाँ पे मैं, ये तो हो गया 0, 2 का मैंने मल्टीप्लाई करके ला घटाया 0, 2 का मैंने मल्टीप्लाई करके लाके मैं इधर घटाऊँगा तो मुझे लगता है कि आ जाएगा 11 राइट। तो अब देखिए यहाँ पर जो है कि ये हमारा ए वाला मैट्रिक्स है राइट, और ये पूरा मैट्रिक्स है। तो अगर आप देखें, अगर मैं कहूँ रैंक ऑफ ए, तो रैंक ऑफ ए, अच्छा रैंक मैंने नंबर ऑफ नॉन जीरो रो, या हम कहें कि नंबर ऑफ नॉन जीरो कॉलम राइट। तो नंबर ऑफ नॉन जीरो रो कितने हमारे पास, आप देख सकते हैं 2 ही है राइट। अच्छा अगर हम बात करें रैंक ऑफ ए बी, पूरे मैट्रिक्स की रैंक की अगर मैं बात करूँ तो हमारे पास कितना आ जाएगा, इसमें देखिए एक तीनों तो यहाँ पे नॉन जीरो रो हमारे पास है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 3 नहीं राइट, 3 यहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि रैंक ऑफ ए इज नॉट इक्वल्स टू, अभी नहीं अभी खींचेंगे उसको, रैंक ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू रैंक ऑफ ए बी राइट। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अगर ये दोनों इक्वल नहीं आया तो इसका मतलब आप बोल सकते हैं द गिवन सिस्टम इज इनकंसिस्टेंट या द गिवन सिस्टम इज नॉट कंसिस्टेंट राइट। दो तरीके से आप बोल सकते हैं, यहाँ पे आप बोल सकते हैं द गिवन राइट, यहाँ पे आप ऐसे लिख दीजिए द सिस्टम इज नॉट कंसिस्टेंट। अगर आप नॉट नहीं लगाना चाहते हैं तो इनकंसिस्टेंट बोल दीजिए, द सिस्टम इज नॉट कंसिस्टेंट राइट। तो आई होप कि ये जो मैंने क्वेश्चन यहाँ पे ले रखा था ये आपको समझ में आया होगा, और अगर आप कमेंट करिएगा तो मैं नेक्स्ट वीडियो में 2-4 क्वेश्चन और भी ले लूँगा
इस पे डिस्कस करने के लिए, राइट। तो इस वीडियो में थोड़ा सा बेसिक मैंने रूल वगैरह बताया आपको और एक क्वेश्चन बताया।